कर्जों के बोझ तले दबी हुकूमत का मजीद कर्जों का प्लान। वजारत खजाना ने माली साल 2024-25 के लिए 19.2 अरब डॉलर का कर्ज प्लान तैयार कर लिया। सऊदी अरब से 1.2 अरब डॉलर की सहूलत लेने की यकीन दहानी भी हासिल कर ली। दुबई इस्लामी बैंक 1 अरब डॉलर, इस्लामी तरक्याती बैंक 430 मिलियन डॉलर फराहम करेगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक दीगर बैंकों से 4.5 अरब डॉलर कर्ज लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक, सियासी, मुआशी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इजलास में तंजीम के 10 रुकन ममालिक में से 8 ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। 2 मुल्कों की वज़राए खारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया गया। तज़ीन और आराइश और दीगर इंतजामात पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की VVIP रूट्स की खूबसूरती को यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 85,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 85,600 से जायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की पार्लिमानी पार्टी में फूट पड़ गई। सूबाई अरकान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी पर सवालात उठा दिए। कारकुनान को बेयार व मददगार छोड़ने पर बरहमी का इजहार। सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस हमारी इज्जत थी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी पर सवाल उठा दिया और वजीर आला ने मुज़ाहमत क्यों नहीं की। सूबाई पार्लिमानी पार्टी में किसी वक्त भी बगावत का इम्कान। ज़राए का कहना है कि मुतादिद अरकान की जानिब से वजीर आला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होने की बुनियाद पर कलअदम करार देने की इस्तदा। एग्जेक्टिव को अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम से रोका जाए। करार दिया जाए हुकूमत अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी में मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त का मतन। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना बमबारी जारी। सयूनी फौज ने बैरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बम बरसा दिए। सीनियर रहनुमा सुहेल हुसैन हुसैनी को निशाना बनाने का दावा। मैस अल-जबल, अरशाफ और मुजीब इलाकों में हमलों में मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तेल अवीव में सयूनी खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर, हिफा शहर और दीगर गैर कानूनी सयूनी आबादकारी वाले इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। सयूनी फौज को शदीद नुकसान पहुँचने की इत्तला। गजा में सेहोनी बमबारी से रात गए 77 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज ने अल सुब ब्रिज कैंप पर 2 हमले किए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,909 हो गई। शुमाली गजा में मज़ाहमतकारों की जवाबी कार्रवाइयों में एक सेहोनी फौजी हलाक, जबकि सेहोनी फौज के मगरबी किनारे जनीन शहर में भी जारियत कई फलस्तीनी जख्मी हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि फ़लस्तीन इसराइल जंग में कई शहरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। गजा जंगबंदी मुआहदे के हुसूल के लिए काम करना बंद नहीं करेंगे। तुर्क सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गजा का कसाई करार दे दिया। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल को कीमत चुकानी होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू का मवाजना नाज़ी जर्मनी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सियासी रहनुमाओं का इजराइल की फ़लस्तीन पर वहशियाना जारियत और नस्ल कुशी पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारियत खत्म करने और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। स्कूलों, अस्पतालों, इबादत गाहों, पनाहगाहों और पनाह गजीन कैंपों पर सेहोनी हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर समेत बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। APC का मुश्तरका एलामिया जारी।
इनकलाब और जहाद के नाम पर फसाद बर्पा किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की वही रविश है जो हमारी पीटीआई की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हमने कभी भारत से मदद नहीं मांगी थी। आईनी तरमीम और अदलिया की आज़ादी के लिए बात की जा रही है। 2014 में कौन सी आईनी तरमीम को रोकने के लिए धरना दिया गया? इख्तिदार चला गया, आज तक चैन नहीं आ रहा। केपी हाउस सील करना अफसोसनाक, सूबे के अवाम की बेइज्जती है। शिबली फराज कहते हैं अली अमीन पार्टी के सबसे अहम तरीन बानी पीटीआई के वर्कर हैं। उन्होंने असेंबली में अपनी पोजीशन वाजे की। पीटीआई रहनुमा ने डी चौक एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। पाकिस्तान की तरक्की मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। उनका वजीर आला कहता है कि मैं तो छुप गया था, भाग गया था। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू, कहा पीटीआई वाले निज़ाम को दरहम बरहम कर रहे हैं। अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों पर उनकी तवज्जो नहीं है। पीटीआई वाले तशद्दुद की राह इख्तियार करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का खुला चैलेंज, कहते हैं नून लीग समेत कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली करने की हिम्मत करे, जलसे के लिए इजाज़त, मैदान और मुत्तलिका सहूलियात हम फराहम करेंगे। दरअसल सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाली हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर्स किसके वसाइल से लगाए गए? तानिया 9 मई के मुकदमात में मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तौसी का हुक्म। उमर अयूब, असद उमर समेत 9 मुल्ज़िमान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर। असद उमर और उमर अयूब की तबीयत नासाज। अलीमा खान, उतमा खान और आजम स्वाति गिरफ्तार होने के बाद पेश नहीं हो सकते, दरख्वास्त में मौक़िफ़। बलोचिस्तान को हमने ही ठीक करना है। सूबे में अब मेरिट का बोलबाला होगा। बागडोर जब नौजवानों के हाथ में आएगी तो बेहतरी जरूर आएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब, कहा अवामी बेहतरी के लिए मंसूबे शुरू किए हैं। लड़कियों की तालीम हमारी तरजीह है। बलूचिस्तान में आला अफसरान की तैनाती हसास इदारे की वेरिफिकेशन से मशरूत। ग्रेड 17, 19 और इससे ऊपर के अफसरान की तैनाती वेरिफिकेशन के बाद की जाएगी। महकमा SNGDA ने हसास इदारे की बतौर स्पेशल वेटिंग एजेंसी मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। गम आज भी ताज़ा है। 30 लाख अफराद बेघर, 88,000 अमवात हुई। ज़लज़ले ने घर, इमारतें, स्कूल, अस्पताल, ज़राए मवासलात सब मलिया मेट कर दिया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में हर तरफ तबाही की दास्तानें। खूबसूरत शहर बालाकोट खंडर बन गया। शोहदा की याद में ज़िले हेडक्वार्टर में दुआया तकरीब, सायरन बजाया गया और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। कराची में जिन्ना टर्मिनल के करीब धमाके की तहकीकात। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 दहशतगर्दों समेत 12 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। जियो फेंसिंग में 6 से 8 नंबर मशकूक करार। दहशतगर्द को करीबी इमारत से सपोर्ट मिल रही थी। शहर के हसास तरीन इलाके में हमले ने सिक्योरिटी इंतजाम पर सवालात उठा दिए। खुदकुश हमलावर ने कब कहाँ रिहाइश इख्तियार की, तफसीलात सामने आ गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक के 2 हादसा, 6 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। शेखुपुरा कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज पर टोयोटा वैन और मुसाफिर बस की टक्कर, 5 अफराद जान से गए, 10 शदीद जख्मी भी हुए। बूरेवाला में मासूम शाह रोड पर तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 6 साला तालिबा ईमान फातिमा जाम बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। सादिकाबाद में पुलिस का डाकू के खिलाफ क्रैकडाउन। शहबाजपुर में ऑपरेशन के दौरान 2 डाकू मारे गए, दीगर फरार। DPO सादिकाबाद के मुताबिक फरार डाकुओं की तलाश में कच्चे में सर्च ऑपरेशन जारी है। हलाक डाकू कांस्टेबल अकबर गुपांग के कत्ल और संगीन वारदातों में मुलव्विस थे।
डेंगू मच्छर के बाद 24 घंटों में पंजाब में मजीद 161 केसेस रिपोर्ट। एक हफ्ते में 890। रबा साल अब तक 2724 डेंगू के केसेस सामने। जामिया कराची के खेल के मैदान जंगल में तब्दील। बद इंतजामी के बायस तलबा क्रिकेट, हॉकी समेत दीगर खेलों को तरस गए। सालाना वसूल किए जाने वाले स्पोर्ट्स फीस का कोई अता पता नहीं। टिप का नोबेल इनाम 2 अमरीकी साइंसदानों के नाम, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोकन को ये इनाम जनियाती तहकीक के हवाले से किए गए काम के एतराफ में दिया गया। साइंसदानों को दिसंबर में अवार्ड और 11 लाख अमरीकी डॉलर की इनामी रकम भी दी जाएगी। जमीन को जलते हुए शहाबियों से बचाने का मिशन। यूरोपियन खलाई एजेंसी ने अमरीकी शहर फ्लोरिडा से खलाई मिशन रवाना कर दिया। एरा मिशन तहकीक करेगा कि किस तरह जमीन की तरफ आने वाले खतरनाक शहाबियों को जमीन से दूर रखा जा सकता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज कौमी बल्लेबाजों की धुआंधार बैटिंग। इंग्लिश टीम मुसलसल बढ़ते स्कोर से परेशान। पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ी आउट। स्कोर 400 तक पहुंच गया। सऊद शकील ने भी निस्फ सेंचुरी बना ली।